मैं ज़िशान अहमद ख़ान आप सबके बीच का एक फ़र्द रहने वाला हूँ पूरा नाजिर का, जो इसी फूलपुर तहसील का एक गांव है। मैंने जब अपने पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें देखी, लोगों के साथ भेदभाव, लोगों के साथ सुलह, लोगों के हक और उनके साथ नाइंसाफ़ी, तो मेरे दिल में तब से ख़्याल था कि एक ऐसा मंच बनाऊँगा जहाँ पे हर एक को इंसाफ, हर एक को आदमी और हर एक को बराबरी का हक दिया जाएगा, जहाँ से उख़ुव्वत और इंसानियत का दर्स पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से थी। जब खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं, तो सबसे पहले मैंने सरफेम फाउंडेशन की बुनियाद डाली ताकि अपनी इस मिशन को आगे बढ़ा सकूं, और आज उसी के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई? प्राइमरी शिक्षा मेरी गांव का एक मकतब था, पूरा नूरम बैसा, गांव के ही पास में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास था। वहाँ से मेरी प्राइमरी शिक्षा। आप देख, बहुत लोग आपको फोटो के जरिए जानते हैं, फोटो हर जगह लगा है। क्या लक्ष्य है आपका करने के लिए? लक्ष्य मेरा सबसे पहले इंसानियत की खिदमत है, और उस इंसानियत की खिदमत के लिए रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। आजम में बहुत सारी हस्तियाँ ऐसे काम कर रही हैं आप जैसी। हाँ बिल्कुल, और उन सब से आगे निकलने की मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कर सको करके जाओ। कौन से रास्ते को आप चुनना चाह रहे हैं? रास्ते कहा जाता है कि समाज सेवा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सोर्सेज हो, आपके पास पावर हो, और अगर पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं है तो आप सब कुछ होते हुए भी ज़ीरो हो जाते हैं। आप चाह करके भी किसी के साथ इंसाफ करने के लायक नहीं होते हैं। सब कुछ कोई मायने नहीं रखता जब सामने वाला किसी सियासी ताकत को, किसी सियासी सोर्स को इस्तेमाल कर बैठता है। ये पॉलिटिकल पावर आपको कहाँ से मिल रही है इस समय? पॉलिटिकल पावर मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं पर्सनली पॉलिटिकल पावर की तरफ भी कदम बढ़ाऊंगा। सत्ता की चाबी लेना चाहते हैं आप? सत्ता की चाबी नहीं, समाज सेवा के लिए हर उस रास्ते को चुनना जो ज़रूरी है। आप इसे सत्ता की चाबी नहीं कह सकते, यही फ़र्क है मेरे सोच। सत्ता की चाबी से हर जगह लग रही है, जो आपने कहा अभी। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, सत्ता की चाबी, समाज सेवा बिना सत्ता के रास्ते के नहीं हो सकती, ये हकीकत है। आप कुछ भी कहें, अगर कोई सियासत को, पॉलिटिक्स को गलत नज़रों से देखता है तो शायद उसको फिर से सोचना पड़ेगा। सियासत में बुराई नहीं, सियासत के अंदर आए हुए लोगों में बुराई भर चुकी है, जो सियासत को गलत कर चुके हैं। कोई भी देश, कोई मुल्क, कोई छोटा से छोटा कोई हिस्सा भी बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के नहीं चलता। हमारा खुद का देश भी, जिसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी सियासत से ही चल रहा है। जो सरकारें हम चुन रहे हैं वो सियासत के ही रास्ते चुनी जाती हैं। तो फिर हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सियासत के और रास्तों को इख्तियार करने से चूकते क्यों हैं? कौन सी पार्टी आपको उत्तर प्रदेश में अच्छी लगती है? फिलहाल पार्टी मुझे कोई अच्छी नहीं लगती है। मैं खुद अपने आप को अच्छा कैसे लगता हूं। पार्टी बनाएंगे अपनी? ऐसा भी मुमकिन है। फिलहाल अपने आप को मैं सही मानता हूँ, पार्टियों की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। अभी आपने सोर्सेस की बात कही है, जो संगठन आप चला रहे हैं, इसके सोर्सेस कहाँ से? इसका 100% सोर्सेज मैं करता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ उसका। आपने कहा अपनी पत्नी के नाम, बच्चों के नाम और समाज को आपने दिया पूरा, तो किस तरीके से खुलकर बात करें, क्या क्या आप लोगों की मदद करते हैं? और आपने चैनल भी एक आज खोला है। हाँ, फिलहाल मदद के जो रूप हैं वो अच्छी तरह से फाउंडेशन की प्रोफाइल्स आपको पता लग जाएंगे। फाउंडेशन जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबा चिट्ठा तैयार हो जाएगा। हर एक रूप में जहाँ जैसी मुमकिन है, हर संभव कोशिश और मदद की जाती है। कितने जिलों में आप अभी काम कर रहे हैं? फिलहाल अभी सिर्फ अपने आजमगढ़ तक पहुंचने की कोशिश है, फिर आने वाले दिनों में फाउंडेशन की बुनियाद को बनाया जाएगा, और उसी के लिए खासतौर से मेरा यहाँ पे आना हुआ। महिला सशक्तिकरण की क्या योजना है? महिला सशक्तिकरण के नाम पे पुरुषों को पीछे लगाया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण का इतनी बार नारा लगाया गया है, वुमेन एम्पावर, कि मेन को पीछे छोड़ दिया गया है। ज़रूरत है दोनों को इक्वल लेकर के चलने की। किसी एक को अगर आप बार बार दोहराएंगे वुमेन एम्पावर, तो मेन को पीछे लोग कर रहे हैं। जो कि आजकल आप डेली खबरों में पढ़ते होंगे कि आदमियों के साथ किस तरह से औरतें कर रही हैं। मैं किसी एक के सशक्तिकरण या किसी एक के एम्पावरमेंट पे बात नहीं करूंगा। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। महिलाएं तो भारत में पीछे है, बहुत सारी नौकरियों में नहीं है, शिक्षा में नहीं है, हर जगह नहीं, इक्का दुक्का परसेंट कहीं पहुंचे। तरक्की का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं। बराबरी कैसे देंगे महिलाओं? बराबरी का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी, सिर्फ जॉब, मुलाजमत नहीं है। आज औरतों को जिस अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ क्या सच में इंसाफ हो रहा है? ये सही नहीं। आप इस बराबरी कैसे देना चाह रहे हैं उनको? किस रूप में बराबरी देंगे? देश की आधी आबादी लेना चाहिए उनको। किस रूप में, कैसे आप देना चाह रहे हैं उनको आधी आबादी? शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, खुद ही ले लेंगे वो लोग। तो कर ही नहीं है, मना कौन कर रहा है उनको? तालीम से रोका कब गया है? सारे ऑप्शन के सामने खुले हुए हैं।
उनके लिए कॉलेजेस हैं, जो उनके लिए सरकार चल पढ़ाइयाँ रही है शिक्षा को तो लाजमी देख रहे हैं आप, सीबीएसई पैटर्न बदल कर तरह तरह की चीजों लगाई गई, जीएसटी 18% लगा रहे, शिक्षा तो रुकी है, प्राइवेट स्कूल बंद, सरकारी स्कूल प्राइमरी बंद हो रहे हैं। फिर और वही बात आ गई, ये भी एक तरह की सेवा ही है, तो जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पे इंटर करने की। आप कहाँ तक सेवा करेंगे? जहाँ तक मुमकिन टाटा है। या वो भारत के बड़े बड़े लोग जैसे संस्था काम कर मैं रहे ये हैं। नहीं मानता कि टाटा और बिरला और फलाने जो करके गए वो हम नहीं कर सकते। मैं भी एक आम इंसान, वो भी एक आम इंसान थे, मैं वो आपका कर प्रयास सकता हूँ है। जो ना कर सके। जी, आपका प्रयास है सब प्रयास काम है। करें। और मेरा मानना है कि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई ना कर सका, बस उसके लिए वक्त और साथ की क्या जरूरत है। संदेश देंगे आजमगढ़ वाले को? आजमगढ़ वालों को बस इतना कहूंगा कि अपने हक के लिए बोलना सीख जाओ। जब तक खड़े ना होगे, बोलोगे नहीं, कोई कुछ ना देगा। जिस तरह से आजमगढ़ सपा के 10 सीट है, हम्म। आपको लगता है कि सही हुआ है या गलत हो रहा है समाज? अगर कुछ और सीटें कोई और पार्टियां ले जाती तो यहाँ के विकास होता। इस वक्त वोटिंग का पैटर्न जो है वो हक के लिए, अधिकार के लिए हो ही नहीं रहा है। गुटबाजी के तहत वोटिंग होती है और जो मेन मुद्दे होते हैं वो सब साइडलाइन कर दिए जाते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं सही हुआ गलत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से कितना सहमत है आप? ऑपरेशन सिंदूर बहुत सही है, होना चाहिए था, लेकिन रोकना गलत हुआ। तब तक इसको शुरू रखना चाहिए था, चालू रखना चाहिए था, जब तक कि अंत ना हो जाता। हमने 2-4 प्यादों को मारा है और जो शाह थे, जो वजीर थे, वो आज अपनी जगह पे मौजूद है। वही होगा जो अब तक होता रहा। खेल हुआ है, तमाम नहीं किया गया खेल। फिनिशिंग जरूरी है, फिनिशिंग जरूरी है जी, पर हार तब तक जब तक अंत ना हो जाए। थैंक यू। शुक्रिया।